एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या है, एम क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, एम स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, एम। आपको बताना है एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या होने वाली है ना। मजेदार है राइट। कैसे करोगे, सबसे पहले देखो इन दोनों को ध्यान से देखो। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो आप क्या कह सकते हो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है। ये ध्यान रखो कि जब भी ऐसा होगा, मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा होता है तो इससे दो रिजल्ट्स आते हैं। एक तो आता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0 के बराबर है, या हम इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 0 के बराबर है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ये क्विक ऑब्जर्वेशन कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ये एम स्क्वायर बनेगा, बराबर हो गया तो ऐसा होता है। आप इसको खोलोगे तो ये दिख भी जाएगा, बट जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो ना, इस तरह से रिजल्ट्स आपको बेटा पता होने चाहिए। जब भी ये होगा तो ये होगा, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं तीसरी चीज पर, और वो तीसरी चीज क्या है, वो तीसरी चीज है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर आपने यहां लिया और आपने लिया -3xyz, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहां पर आपकी वैल्यू क्या आती है, यहां पर वैल्यू आपकी आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो माइनस में वैल्यू आपकी आती है ना, वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वो ऑलरेडी 0 हो चुकी है। तो एक तरह से आप कह रहे हो कि ये वैल्यू हमारी एम क्यूब है, सवाल में दिया हुआ है, यहां पर है आपका -3xyz, और ये वैल्यू क्या है, m इंटू एम स्क्वायर है या नहीं है। और अगर ये वैल्यू m इंटू एम स्क्वायर है तो ये वैल्यू कट गई, आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, 0। एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 आ गई। अब ये सवाल जो है एक तरह से अपने आप में एक स्पेशल केस बन गया आपके लिए, क्योंकि जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू एक तरह से एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बना आपका, क्योंकि ये 0 है, ये एम स्क्वायर है, ये m है, तो एम क्यूब से एम क्यूब कट जाएगा और ये वैल्यू आपकी एक्स वाई जेड की 0 आ जाएगी वैल्यू। आंसर आ गया आपका सी आंसर करेक्ट हो गया। ध्यान रखना इस प्रश्न को बेटा, अच्छा सवाल है। हाँ, कभी रिपीट हो जाए एग्जाम में तो सीधे उत्तर लगाना, ठक, सोचना ही नहीं कुछ, है ना।